तो दोस्तों श्रीलंका के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा ऑलरेडी भारत के सिक्योरिटी के लिए एक चिंतापूर्ण विषय बना हुआ था। श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट में चाइना का कब्जा होने के बाद जहां पे ये चिंता बढ़ा था, तो वहीं पे अब चाइना जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर और अपने दबदबे को बढ़ा रहा है वो और खतरनाक हो सकता है। हाल ही के रिपोर्ट में ऐसे ही एक खतरनाक बात का खुलासा किया गया, जिसके बाद अब पता चल रहा है कि चाइना श्रीलंका के अंदर अपना पैर इतना अधिक जमा चुका है कि अब श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्र से शुरू करके अब चाइना श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में मतलब भारत के और श्रीलंका के समुद्री सरहद तक पहुंच गया है। दोस्तों हाल ही में द स्टेटमेंट नामक एक वेबसाइट में जानकारी दिया गया है कि चाइना अब इंडिया और श्रीलंका के बीच वाले पानी के क्षेत्र मतलब पल्क स्ट्रेट में भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक हाल ही में कुछ चाइनीज कंपनी के द्वारा श्रीलंका के जाफरान पेनिनसुला के नजदीक पल्क स्ट्रेट के क्षेत्र में कुछ श्रीलंकन द्वीप डेल्फ, नैनीटिबू और एनालिटिबू नामक द्वीप समूह में हाइब्रिड विंड और सोलर पावर प्रोजेक्टों को लगाने का कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। दोस्तों ऑलरेडी चाइना भारत को उत्तरी क्षेत्र में मतलब लैंड बॉर्डर में घेरने का प्रयास कर चुका है, जिसमें पिछले साल चाइना को विफलता मिलने के बाद चाइना फिर से अपने पुराने टैक्टिक्स मतलब समुद्री रास्ते से भारत को घेरने के टैक्टिक्सों को आगे बढ़ा रहा है। वैसे आप सब लोगों को स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब चाइना के लिए भारत के दक्षिणी क्षेत्र से घेरने के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में श्रीलंका को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों श्रीलंका के जिन क्षेत्र में चाइना के द्वारा यह हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम किया जाना है वो हार्डली भारत के रामेश्वरम से 20 नॉटिकल माइल की दूरी में है। मतलब यहाँ से अगर बोट में भारत तक आया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का समय लग सकता है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि चाइना ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट रामेश्वरम के पूरा नजदीक मतलब कच्चातीवू क्षेत्र में भी लगाने का इरादा जता रहा है और चाइना प्रयास कर रहा है कि कैसे इस क्षेत्र में भी अपने पहुंच को बढ़ाया जा सके। वैसे तो द स्टेटमेंट के न्यूज में कुछ अन्य बातों का भी खुलासा किया गया है, जिनके मुताबिक कच्चातीवू तत्कालीन रामनाथपुरम नामक जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत था, जिसे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। बेसिकली ऐसे करने के लिए भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट से मंजूरी लेना आवश्यक था, लेकिन द स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसे बिना पार्लियामेंट के मंजूरी के ही श्रीलंका को सौंपा गया था। दोस्तों ये जो कच्चातीवू आइलैंड है ये असल में रामेश्वरम से मतलब भारत के दक्षिण में बसे हुए आखिरी बड़े शहर से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में है। मतलब यहाँ से बोट में कोई भी 15 मिनट में भारत में एंटर हो सकता है। इसलिए कच्चातीवू आइलैंड को इंडियन ओशन के सिक्योरिटी के लिए भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों इससे पहले चाइना के द्वारा श्रीलंका में कई सारे ऐसे प्रोजेक्टों को किया गया जो अब तक इकोनॉमिकली सफल नहीं रहा, जिसके बदले चाइना एक तरीके से श्रीलंका के जमीन के ऊपर 99 साल के अधिकार भी हासिल कर चुका है, जो चाइना कह तो रहा है कि बिजनेस पर्पज में या इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन असल में उसका मकसद है इसे मिलिट्रीली इस्तेमाल करना। चाइना के दोगला नीति के बारे में पूरा दुनिया को पता है। इवन चाइना द्वारा ऐसा ही जिबूटी को लेके कहा गया था। तब चाइना का कहना था कि जिबूटी के क्षेत्र को चाइना के द्वारा ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आखिरकार चाइना द्वारा उसे मिलिट्री बेस में परिवर्तित किया गया और चाइना अब यहाँ पे जहाज के अलावा अपने मेरीन्स को भी तैनात कर रहा है। दोस्तों श्रीलंका के इस क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि चाइना यहाँ से भारत के नेवी के डिप्लॉयमेंट के बारे में भी खबर रख सकता है और चाइना भारत के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर घुसपैठ का भी प्रयास कर सकता है। चाइना को अभी से ही काउंटर करने के लिए भारत को अपने प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए, जिनमें अपने कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के साथ साथ पड़ोसी ऐसे देशों को भी कड़ा चेतावनी देना चाहिए कि अगर ये देश भारत के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जाके काम करता है तो उन देशों के हित के विपरीत में भारत काम कर सकता है। दोस्तों बेसिकली भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों को ऐसे धौंस नहीं दिखाता। इस वजह से पड़ोसी देश ऐसे भारत विरोधी गतिविधियों को अपने देश के अंदर थोड़े बहुत पैसे के लिए बढ़ावा देने में इतना आगे आता है। भारत को पहले से ही अपने तैयारी को और मजबूत करना चाहिए। साथ में अगर चाइना भारत को इस तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है तो भारत को भी अब अपनी इस लड़ाई को भारत के कोस्टल रीजन से हटा के चाइना के कोस्टल रीजन तक लेना चाहिए। मतलब दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर चाइना भारत के नजदीक आके ऐसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा के मिलिट्रीली भारत के ऊपर दबाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो भारत को भी चाइना के नजदीक जाके ऐसे गठबंधन बनाना आवश्यक है जो चाइना को उसे के ही जबान में जवाब दे सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।